स्वाति नक्षत्र में केतु का इफेक्ट। राहु और केतु सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह होते हैं कुंडली के। राहु केतु सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस है राहु और केतु की, वो आप देख लीजिए। आपको डिटेल में राहु और केतु की ऐसी जानकारी मिलेगी जो बाकी और वीडियोस में आपको नहीं मिलती है, क्योंकि राहु केतु मेरे फेवरेट ग्रह हैं। मैं आपको इनके लिए डराती नहीं हूँ। जो इनके बारे में ऐसी चीज़ें हैं आपको खुश कर देंगी, ऐसी बातें हैं जो कि हम इनके बारे में नहीं जानते इसलिए डरते हैं, वो भी आपको मिलने वाली है सारी बातें। और ये एक राशि में 1.5 साल रहते हैं। जब भी इनके गोचर में कोई भी चीज़ चेंज होती है तो हमारे लिए बहुत माइन्यूटली देखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इनका हमारे ऊपर बहुत गहरा फर्क पड़ता है। अब राहु केतु हमेशा पीछे की तरफ जाते हैं। पहले केतु विशाखा से पीछे की तरफ स्वाति की तरफ आए। विशाखा गुरु का नक्षत्र है, अभी वो गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं। गुरु के नक्षत्र मतलब ज्ञान की बातें, ज्ञानियों की बातें, और केतु वैसे भी आध्यात्म है तो हायर एनर्जी की तरफ ही बताते हैं। अब ये चले गए राहु के नक्षत्र में। राहु और केतु दोनों ही अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट एनर्जीज हैं, जो कि अलग हो गई है। एक ही एनर्जी के दो हिस्से हैं। तो अब जब हम ये देख रहे हैं कि केतु और राहु एक ही राक्षस के दो हिस्से हैं, सर वाला हिस्सा राहु है और धड़ वाला केतु है। ये दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों हिस्से, और कभी भी एक साथ नहीं मिलते। कुंडली में भी 180 डिग्री की दूरी पे ही घूमते रहते हैं। अभी कहीं ना कहीं मिल रही है। ये आप देखिए, एक अनोखी सी बात है, इसमें अलग सी बात है जो हमें बहुत सारी नई चीजें देने वाली। अब जब केतु राहु के ही नक्षत्र में आ जाएंगे तो इन दोनों का मिलन हो जाएगा। वो राहु केतु जो कि अलग हैं किसी अलग तरीके से मिल जाएंगे। ये अपने आप में बहुत अच्छी और पावरफुल बात है। जो चीजें आपके जीवन में इनकम्प्लीट है उन्हें आप इस समय कंप्लीट कर सकते हैं। अब पहले आप केतु को समझते हैं। केतु है क्या? केतु आपके मन की ऊर्जा है, जिसमें दिमाग नहीं लगता है। केतु आध्यात्म है, केतु रहस्य है, केतु मेडिटेशन है, केतु साधना भी है। केतु के पास सर नहीं है। केतु सिर्फ अपनी इंट्यूशन से सोचता है। जो लोग केतु के बेस होते हैं, केतु ज़्यादा उनके ऊपर हावी होता है, वो अपनी इंट्यूशन से ही अपने सारे फैसले करते हैं। वो कभी भी दिमाग लगाकर अपने दिमाग से कोई भी फैसला नहीं करते। केतु उन सारी ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है जो हमें हमारे पास्ट की तरफ, पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करती हैं, जो कि हमें अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करती हैं, खोए खोए रहने वाली कोशिश करती हैं। केतु आपका पास्ट है, वो पास्ट जो आप अपने साथ लेकर के आए हैं, जो हम कहते हैं ना कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म। केतु हमारे सारे पूर्व जन्मों के कर्म है, हमारा बीज है। बीज के अंदर वो जो ऊर्जा होती है वो है। केतु अपने आप में हमारी सारी ऊर्जा को लिए हुए, हमारी हार्ड डिस्क है ये कह लो। सारा कुछ जो भी हमने जीवन में किया वो उसके अंदर होता है, और वही निकल के फिर आगे हमारे जीवन में आता है। कुछ तो हम पूरा कर लेते हैं, कुछ हमें आगे पूरा करना पड़ता है, और राहु हमें उन्हीं चीज़ों की तरफ धकेलता है जो चीज़ें हमें पूरी करनी है। जितनी भी चीज़ें हमने अपने जीवन में करी है ना, वो सब की सब हमारी केतु हैं। वो सब हम जो अपने साथ लाए ना पिछले जन्मों के कर्म, वो केतु है। फिर हमें उनको खोलना होता है, उनको ठीक करना होता है, किसी को भोगना होता है, और वो हमें उस तरफ धकेलने वाला काम करता है राहु, कि आप इन इन चीज़ों को अपनी पूरी करो। ये आप ले करके आए हो। हमारे अंदर कैसा बीज है वैसी ही हमारे जीवन में सारी चीज़ें होने वाली है। तो केतु कितना इंपॉर्टेंट है ये देख लीजिए। लेकिन ये ऐसी एनर्जीज है जो कि बिल्कुल ब्लास्ट करने वाली एनर्जीज है राहु और केतु की। अब जब राहु केतु एक हो रहे हैं तो अपने आप में बहुत सारी कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो आप ये देखिए कि आप अपनी मेडिटेशन की साधना के उस हाईएस्ट लेवल पे जाने वाले हैं। और अगर आपकी केतु की दशा चल रही है फिर तो वो सारी चीज़ें होने ही वाली हैं। राहु और केतु कंप्लीशन को बताते हैं। इनकी एनर्जीज किन से जुड़ी हैं आप ये देखिए, उनसे जुड़ी हैं। हमारे पास्ट की तरफ ले जाता है केतु, और राहु क्या है, हमारे जीवन में हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन में किन कामों को करने के लिए हम आए हैं, और जो हमने बीच में मोहवश एक्स्ट्रा काम कर दिया उनको भी हमें करना है। उन सारे कामों की तरफ बताने वाला है राहु, जो कि हमें धकेलता रहता है, इन्हें पूरे करो, इन्हें पूरे करो। तो
हमारा जो पर्पस है लाइफ का, उसकी तरफ हम जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को करने वाले हैं। हमारी लाइफ में कुछ कंप्लीटनेस एनर्जी के लेवल में आने वाली है। जो लोग हाईली एनर्जेटिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्म में जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि अपनी ऊर्जाओं पे ध्यान दो, उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया टाइम है। अगर कोई साइंटिस्ट है, वो खोज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बढ़िया टाइम है। उनको कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो इतने टाइम से वो ढूंढ रहे थे, उन्हें मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि राहु बीज से मिलेगा, शुरुआत से मिलेगा। स्वाति नक्षत्र किसका है? राहु का है। और केतु है बीज। कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो कि मिसिंग हो रही थी उनके शोध में, आविष्कार में, क्योंकि आविष्कार है राहु, वो उनको जोड़ेंगी। आप जिन चीज़ों के लिए इतने टाइम से ढूंढ रहे थे, भाई आखिर क्या बात है, क्या चीज़ें, हम क्या चीज़ करें कि हम अपने पास्ट की इस चीज़ से मुक्त हो जाए, हम क्या चीज़ करें कि हम अपनी इस पास्ट की चीज़ को पूरी कर दें। पास्ट हमारा इस जन्म का पास्ट भी हो सकता है, पास्ट हमारा पिछले कई जन्मों का पास्ट भी हो सकता है। तो ये वाला टाइम उस चीज़ के लिए बेस्ट है। हमें वो चीज़ें पता चलेंगी कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या करके हम इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं जिन कर्मों को हम लेकर के आए। हमारी एनर्जी को बूस्ट करने वाला टाइम है ये। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीटनेस देने वाला टाइम है ये। धर्म के मामले में, आध्यात्म के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हाई लेवल पे जाने वाली हैं। अगर आपके भी कोई ऐसे काम रुके हुए जो कि आप चाह रहे हैं कि आपको करने हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, वो मटेरियल हैं, आपको लग रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़े हुए हो, तो वो भी आपके काम पूरे होने वाले हैं। वो चीज़ें जो कि हमारे जीवन के उद्देश्यों से डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, उनकी कंप्लीशन का टाइम आ गया है। और आप खुश हो जाइए, 18 अक्टूबर से केतु स्वाति नक्षत्र में हो जाएंगे, क्योंकि आप देखिए ये आते रहते हैं ग्रह अपने एक दूसरे के नक्षत्र में। लेकिन अभी ये टाइम इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो हमने टाइम पीरियड देखा, सारी दुनिया रुक गई थी और उसके बाद एक नई शुरुआत हो गई है। और अब जो ये नई शुरुआत हुई है, बहुत ज़्यादा अलग तरीके से हम लोगों के अंदर चेंज लेकर के आई है, ग्रोथ लेकर के आई है, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आई है। अब हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन का लाभ मिलने वाला है हायर लेवल पे। हर हर महादेव।